हेलो गाइस, आज हम हिस्ट्री बारे में पढ़ते हैं। कुछ थोड़ा सा इसके बारे में पूरा जान जाते हैं, क्या है क्या नहीं, इसमें क्या पढ़ना है। हिस्ट्री, ठीक है। देखो, सबसे पहले इंडेक्स पढ़ लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है। इतिहास में पढ़ना है आपको। इतिहास एक संक्षिप्त परिचय, स्रोत। इतिहास में जो है संक्षिप्त परिचय पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संक्षिप्त परिचय पढ़ना है। एक मिनट, क्या पढ़ना है? संक्षिप्त परिचय, सॉरी, संक्षिप्त परिचय पढ़ना है। भारत संक्षिप्त परिचय पढ़ना है। फिर इसके ऊपर स्रोत पढ़ना है, कहाँ कहाँ से आए हैं, सोर्स ऑफ इतिहास का सोर्स क्या है। और पाषाण काल को पढ़ना है, इसको स्टोन एज बोलते हैं इंग्लिश में। और ताम्रपाषाण काल पढ़ना है, इस ताम्रपाषाण काल इसको बोलते हैं एज, ताम्रपाषाण काल। ठीक, क्या पढ़ना है? ताम्रपाषाण काल पढ़ना है। और इसके आगे देखना है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है। सिंधु घाटी सिंधु घाटी या हड़प्पा या कांस्य युगीन सभ्यता पढ़ना है। इसको बोलते हैं सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन बोलते हैं। वेद सभ्यता पढ़ना है। महाजनपद काल पढ़ना है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ना है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ना है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ना है। महाजनपद मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है। और उसके आगे पढ़ना है फिर मौर्य काल, उसके बाद मौर्योत्तर काल, अब मौर्योत्तर काल के कितने भाग में बांटा गया है वो पढ़ना है। शुकवंश, काव्यवंश, और सतवाहन वंश, ये सब मौर्योत्तर काल में आता है। मौर्योत्तर काल में आ जाते हैं। किस काल में आते हैं? मौर्योत्तर काल में आ जाते हैं। अब आगे चलते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किसका? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म, किसके बारे में? बौद्ध धर्म, ठीक है ना। किसके? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म किसके अंदर आता है? ये सामाजिक धार्मिक सुधार के आंदोलन के अंदर आता है, ठीक ना। और उसके बाद फिर पढ़ेंगे गुप्त काल पढ़ेंगे, और गुप्तोत्तर पर पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ेंगे। और शाही चोल साम्राज्य पढ़ेंगे। शाही चोल साम्राज्य क्या पढ़ेंगे? शाही चोल साम्राज्य पढ़ेंगे, ठीक है ना। और यही तो आपका सिलेबस था, जो कि 15 को टॉपिक है, 15 के अंदर में कुछ है, ठीक है ना। इतिहास एक संक्षिप्त परिचय पढ़ना है, स्रोत पढ़ना है, कहाँ से कैसे पता किया इतिहास के बारे में, ठीक है। उसके बाद पाषाण काल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ताम्रपाषाण काल के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में पढ़ना है, वैदिक सभ्यता पढ़ना है, महाजनपद काल पढ़ना है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ना है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य काल, मौर्य काल वंश, मौर्योत्तर काल, शुकवंश, काव्यवंश, सतवाहन वंश। और उसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक
इस सामाजिक धार्मिक सुधार बोलेगा ना, इस सिलसिले ने कहा बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म और गुप्त काल और गुप्त उत्तर काल दक्षिण भारत के राजवंश, दक्षिण भारत के राजवंश फिर शाही चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। अब चलते हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है। इतिहास के 2 भागों में 2 भागों में बांटा गया है। इतिहास के 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इतिहास के 2 भागों में। ठीक है ना, पहला है वर्ल्ड हिस्ट्री और ये इंडियन हिस्ट्री, है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री को बांट दिया। ठीक है, अब देखो वर्ल्ड हिस्ट्री को भी और इंडियन हिस्ट्री को भी 3 भाग में बांटा गया है, एशियन हिस्ट्री, मेडालिक हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, कौन एशियन हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इसको बोलते हैं प्राचीन इतिहास। क्या बोलते हैं? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है ना, इतिहास। और देखो मेन जो टॉपिक यही है, इसी को पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है आपको? एशियन प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अपन प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसके अंदर देखिए क्या था, आर्यों द्वारा हिंदू मुस्लिम संस्कृति और मंगल भारतीय संस्कृति, अंगोल इंडियन कल्चर, इंडो इस्लामिक कल्चर और बाय आर्य। ठीक है ना, चलते हैं आगे। देखो इतिहास एक संक्षिप्त परिचय। इतिहास का पिता किसे माना जाता है? हेरोडोटस को। किसको माना जाता है? हेरोडोटस को। किसको माना जाता है? हेरोडोटस। इतिहास का पिता किसको माना जाता है? हेरोडोटस। एक कौन सा हिस बुक कौन है? हिस्टोरिका बुक है। बुक्स सरफेस इंडिया एंड फैशन रिलेशनशिप। ठीक है ना, आप सोर्स जानते हैं कहाँ से, ऐसे कैसे। देखो पुरातात्विक स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत क्या है दोस्तों? पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है ना, पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? अन्वेषण, उत्खनन, अभिलेख, सिक्का और कला सामग्री। ठीक है ना, और अनावेशन क्या है? अनावेशन क्या है? अनावेशन। क्या पढ़ना है? आवेशन, एक्सप्लोरेशन क्या बोलते हैं? आवेशन पढ़ना है, उत्खनन पढ़ना है। ठीक है, इसमें और अभिलेख साक्ष्य है और सिक्का से पता चलेगा इतिहास के बारे में। और कला सामग्री क्या है ना, कला सामग्री। अब देखो क्या है, यहाँ देखो स्थापत्य कला चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्यकला। ठीक है, ये सब क्या पता चलेगा? इतिहास के बारे में। इसके बारे में, इतिहास के बारे में।
और संगीत कला, किसका है? संगीत कला, क्या है? संगीत कला है। और क्या है? साहित्य स्रोत, क्या है? साहित्य स्रोत, लाइब्रेरी सोर्सेस, लेबोरेटरी, साहित्य स्रोत, ठीक है। साहित्य रचना, क्या है? साहित्य रचना, साहित्य रचना, क्या है? साहित्य रचना, साहित्य रचना में क्या आ जाएगा? तो धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य और वैदिक हिंदू ब्रह्म धर्म, वैदिक हिंदू धर्म ब्रह्म धर्म, वैदिक हिंदू ब्रह्म धर्म, वेद, ये बौद्ध धर्म, क्या है? बौद्ध धर्म, इसको बोलते जातक, और जैन धर्म आगम, जातक और आगम, बौद्ध धर्म क्या बोलते हैं? जातक, और जैन धर्म आगम, ठीक है ना। गैर धार्मिक साहित्य, क्या है? गैर धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य में क्या आ जाता है? गैर धार्मिक साहित्य हो गया। फिर यात्रा वेंता, यात्रा वेंता, यात्रा वेंता, यात्रा वेंता, क्या है? यात्रा वेंता, है ना, यात्रा वेंता। चलते अब पाषाण काल प्रस्तुत युग, स्टोन एज को बोलते हैं पाषाण काल, क्या है? पाषाण काल, क्या है? पाषाण काल, पाषाण काल, क्या है? पाषाण काल, पाषाण काल प्रस्तुत युग, इसको बोलते हैं युग, स्टोन एज, इसको बोलते हैं स्टोन एज। देखो पहला था पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल, क्या है? पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, क्या है? मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। इसके जो साक्ष्य तुम्हें मिला था, खाद्य सामग्री, क्या है? खाद्य संग्राहक, उसके बाद आग की खोज, उसके बाद अपृष्ट औजार, अपृष्ट औजार इसको बोलते हैं अनसेफ टूल्स, क्या बोलते हैं? अनसेफ टूल्स, ठीक है ना। जैसे मध्य पाषाण काल में क्या होता है? खाद्य संग्रह और पशुपालन, खाद्य संग्रह, एक बार समझना, और पशुपालन और कुत्ता, पशुपालन में पशु क्या है? कुत्ता है। खाद्य संग्रह, उत्पादक और कृषि व पहिया की खोज, कृषि, इस काल में नव पाषाण काल, इस काल में नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। देखो समझ जाए फिर थोड़ा सा, समझ ये है कि क्या कहना चाह रहा है इसमें, कहना क्या चाहता है। और ये इस काल में जो है, उस काल में, इस काल में पूरा पाषाण काल में क्या करता था? पहले खाद को क्या करता? संग्रह करता था, इकट्ठा करता था। और आग का खोज किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। कौन काल में? पूरा पाषाण काल में। और अपरिष्कृत औजार का भी यूज करता था। अनसेफ औजार, इसको बोलते अनसेफ टूल्स, क्या थे? अनसेफ टूल्स, क्या? अनसेफ टूल्स, क्या? अनसेफ टूल, क्या? अनसेफ टूल इसी में होता था, ठीक है। अब मध्य पाषाण काल में क्या होता था? खाद्य संग्रह भी करता था और पशुपालन भी करता था, क्या कहते हैं? खाद्य संग्रह भी और पशुपालन भी। अब पहला पशु कौन है? कुत्ता है। पहला पशु कौन है? कुत्ता है। कौन है? कुत्ता है। पहला पशु कौन है? कुत्ता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है? नव पाषाण खाद्य उत्पाद है, क्या? खाद्य का उत्पाद है, मतलब खाना उत्पाद करने लगा है, ठीक है ना। कौन काल में? नव पाषाण काल में। खेती करने लगा, खेती करने किस काल में? नव पाषाण काल में। खेती का कृषि का पहिया का खोज, कृषि एवं पहिया का खोज किस काल में? नव पाषाण काल में। कृषि एवं पहिया का खोज, कृषि और पहिया का खोज किस काल में? नव पाषाण काल में। किस काल में? नव पाषाण काल, किस काल में? नव पाषाण काल में। किस काल में? नव पाषाण काल में। किस काल में? नव पाषाण काल में।
किस काल में? पहिया का खोज बोले पूछेगा, पहिया पहिया का खोज किस काल में किया गया? नवपाषाण में। कृषि नवपाषाण काल में, कृषि भी नवपाषाण में, ठीक ना। चलते हैं रिमाइंडर पॉइंट्स क्या क्या करना है, ठीक ना। देखो अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी ग्राफी का क्या बोलते हैं इसको, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। ग्राफी अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी, ठीक है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, ठीक ना। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत कौन है? महाभारत है। देखो बोलो पुराना नाम जय संहिता। जय संहिता। संहिता। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे कहा जाता है? महाभारत को। ये क्या है? पुराना नाम इसका क्या है? जय संहिता। क्या है? जय संहिता। क्या है? जय संहिता, ठीक ना। क्या नाम है? जय संहिता, ठीक ना। दो बड़े महाकाव्य क्या है? रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत पूछेगा। दो बड़े महाकाव्य का नाम बताइए तो रामायण और महाभारत। क्या है? रामायण और महाभारत है, ठीक है ना। कुतुब मीनार का निर्माण कौन कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। केवल कुतुबुद्दीन ऐबक है। इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। सिकंदर लोधी। कौन है? सिकंदर लोधी। ये चार आदमी निर्माण करने में। कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी। कौन है? सिकंदर लोधी, ठीक है ना। सिकंदर लोधी। और देखो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला था? नवपाषाण काल में। कौन काल में? नवपाषाण काल में। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला था? नवपाषाण काल में। किस काल में प्राचीन मिला था? नवपाषाण काल में, ठीक है ना। और देखो टेराकोटा। क्या है? टेराकोटा पकी हुई मिट्टी। क्या है? टेराकोटा क्या है? टेराकोटा क्या है? टेराकोटा एक पकी हुई मिट्टी है, पकी हुई मिट्टी। कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ मिला था? मेहरगढ़। ये कहाँ है? उत्तरी बलूचिस्तान के पाकिस्तान, ठीक ना। बलूचिस्तान, उत्तरी बलूचिस्तान पाकिस्तान, ये मिला था कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य। कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य। कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य। कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ मिला था? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? उत्तरी बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है ना। देखो मिलते हैं परंतु आधुनिक संसाधनों से ज्ञात होता है कि कृषि का सर्व प्राचीनतम साक्ष्य क्या है? सर्व प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ है? लहुरादेव। कहाँ है? लहुरादेव। ये है कब्रिस्तान नगर। कबीरसंत नगर जिला उत्तर प्रदेश में है, ठीक ना। भारत का सबसे लंबा सिक्का आहत है। इसको बोलते हैं पंचमार्क। क्या है? आहत का सबसे पहला सिक्का, सॉरी क्या बोलते हैं इसमें? भारत का
भारत का सबसे पहला सिक्का कौन है? आहत सिक्का। कौन है? आहत सिक्का। यह पंचमार्क। कौन है? पंचमार्क। आहत सिक्का या पंचमार्क। आहत सिक्का या पंचमार्क। क्या है? आहत सिक्का या पंचमार्क। ठीक है। भारत में सबसे अधिक सिक्का मौर्य का है। बोलेगा भारत में सबसे अधिक सिक्का किसका है? मौर्य का है। किसका है? मौर्य का है। ठीक है। किसका है? मौर्य का। भारत में पहले क्या है? भारत में पहले स्वर्ण सिक्का किसने चलाया था? हिंद यवन ने। क्या है? किसने चलाया था? हिंद यवन ने। किसने चलाया था? हिंद यवन ने चलाया था। ठीक है। भारत में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा यह सिक्का किस काल में चला था? गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। बोलेगा सोना का सिक्का जो है सर्वाधिक किस काल में चला था? गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। ठीक है ना? गुप्त काल में चला था। भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के किस काल में? कुषाण काल में। कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण काल में। भारत में सबसे पहले शीशे के सिक्के सातवाहन वंश। भारत में सबसे पहले शीशे के सिक्के किस काल में? सातवाहन काल में। सातवाहन काल में। किस काल में? सातवाहन काल में। ठीक ना? किस काल में? सातवाहन काल में। भारत में सबसे पहला चमड़े के सिक्का किस काल में? निजाम शहाबुद्दीन। निजाम शहाबुद्दीन। इसका बोलते हैं मुख्य शासक हुमायूं। इसका मुख्य शासक कौन था? हुमायूं था। मुख्य शासक कौन था? हुमायूं था।